हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइम है और ये मैंने रात को थोड़ी सी दही जमा के रखी हुई थी, मलाई डाल के जमाई थी ये। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल लिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मुझे बनाना था मक्खन, तो मैंने इसको इसमें रख के और अब मिक्सी को चला लिया था। मिक्सी में मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक चलाया और इसमें मैंने जो गर्म पानी यूज़ किया था वो थोड़ा तेज़ ही गर्म था, मतलब हल्का गुनगुना नहीं था, तेज़ गर्म पानी मैंने यूज़ किया था। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से चला लिया था। यहाँ पे बन गया था मेरा मक्खन। तो यहाँ पे मैंने इसको अलग से निकाल लिया था और जो लस्सी थी वो मुझे यूज़ करनी थी रायता बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जो इसमें एक्स्ट्रा थी, जो मतलब लस्सी थी इसमें, वो मैंने इसको अच्छे से दबा के निकाल लिया था इसको। तो मक्खन मेरा बन गया था। यहाँ पे मैंने लस्सी को अलग कर लिया था। तो अब मैंने जो आलू बॉयल किए थे वो इसमें डाल दिए। इनको थोड़ा सा मैश कर लिया था हाथ से ही। तो यहाँ पे मैंने नमक और जो मेरी लाल मिर्च और लहसुन मैंने चटनी बना के रखी हुई थी वो मैंने डाल दी। थोड़ा सा काला नमक भी यूज़ किया था मैंने इसमें, और तवे पर रख दिया मैंने जीरा और हींग भूनने के लिए। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च भी काट ली थी थोड़ी सी। तो मैंने जो हींग और जीरा मैंने रायते में मिक्स कर दिया था इसको, हींग और जीरे को थोड़ा सा कूट लिया था हल्का हल्का। यहाँ पे आ गई थी मैं अब बेड की चादर सेट करने के लिए। तो यहाँ पे रियांश और प्रियांश थोड़ा लेट टाइम तक सोते हैं आजकल। तो बस वैसे बाकी काम हो गए थे तो मैं यहाँ इनको फ़ोल्ड करने के लिए आ गई थी। तो मैंने कंबल को और रज़ाई को कर दिया था फ़ोल्ड और रियांश और प्रियांश खेलने में लग गए थे। ये होता है सर्दियों में, अब ये लेट उठते हैं। जो एक्स्ट्रा का पड़ा हुआ था सामान बेड पर तो मैंने उनको भी इधर उधर, मतलब जो जिस जगह रखना था वो मैंने रख दिया था। तो यहाँ पे मैं करने लग गई थी बेड की चादर को सेट। तो अच्छे से मैंने चादर को झाड़ लिया था और इसको अच्छे से सेट भी कर दिया था। क्योंकि ये होता है कि बच्चे दिन में या फिर वैसे भी बैठते हैं तो चादर इधर उधर खिसका देते हैं। तो बस मैं इसको अच्छे से दबा देती हूँ चारों तरफ से, तो फिर ये होता है कि ये अच्छे से सेट हो जाते हैं, इधर उधर खिसकती नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको सेट कर दिया था। पहले में मेरा ये था कि सबसे पहले मैं बेडशीट वगैरह झाड़ के अच्छे से इनको लगा देती थी। लेकिन अब क्या हो रखा है, जैसे सर्दी का मौसम है तो बच्चे उठते हैं लेट, इस वजह से थोड़ा ये होता है कि बाकी के काम मैं पहले कर लेती हूँ और ये काम मैं करती हूँ बाद में जब बच्चे उठ जाते हैं। तो बस यही था, झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली थी पहले ही और बाकी काम भी कर लिए थे। अब बस ये था कि मुझे इसको सेट करना था बेड को। तो यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट और रज़ाई को लगा लिया था। अब आ गई थी मैं यहाँ पे मशीन लगाने के लिए। तो कुछ कपड़े थे रियांश और प्रियांश के ज़्यादा थे, हमारे इतने ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने सोचा कि इनको धो लेती हूँ, क्योंकि ये होता है कि 2 या 3 दिन अगर कपड़ों को ना धोएं तो पहनने के लिए सर्दियों में थोड़ा ये रहता है, गर्म कपड़े मतलब कम ही हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो कम मैले कपड़े थे उनको एक साइड में कर लिया था और जो ज़्यादा मैले कपड़े थे उनको एक साइड में। तो मैंने जो कम मैले कपड़े थे उनको पहले डाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने सर्फ़ डाल दिया था, मतलब जितना ज़रूरत थी उस हिसाब से। अब मैंने लगा दी थी मशीन। अब आ गई थी मैं छत पर। तो ये मेरे पहले वाले कपड़े थे जो मैंने पहले वॉश किए थे, तो अब मैं इनको सुखाने आई थी। बाकी ये था कि आज वाले तो ये थे कि थोड़ा टाइम लग जाता है धोने में और धूप वगैरह निकलती नहीं है, तो इस वजह से बस मैंने यहाँ पे इनको सुखा दिया था। ये भी थोड़े ये था कि हल्के मतलब सीले हुए थे, तो मैं कहीं तब तक ये सूख जाएंगे और बाकी मेरे कपड़े धुलते रहेंगे। यहाँ पे रियांश और प्रियांश भी मेरे साथ आ गए थे ऊपर छत पर। तो बस ये खेल रहे थे और मैं अपना काम कर रही थी। तो मैंने कपड़े सुखा दिए थे। फ्रेंड्स, ये है दोपहर का टाइम। तो आज ये था कि मुझे चावल बनाने थे थोड़े से। तो मैंने यहाँ पर कुकर रख दिया गैस पर, ऑयल डाल दिया, उसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा और उसके बाद थोड़ा सा लहसुन, और लहसुन डालने के बाद थोड़ा सा अदरक। उसके बाद मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी। हरी मिर्च मैंने बिल्कुल कम डाली थी, ये है बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था प्याज। मैंने 2 प्याज काट लिए थे तो वही मैंने इसमें डाल दिए। अब इनको ब्राउन होने तक थोड़ा सा मैंने चला लिया था, 1-2 मिनट तक इसको ऐसे ही पकाया।
उसके बाद मैंने टमाटर काट के रखे हुए थे वो मैंने इसमें डाल दिए, और उसके बाद जो मसाले थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और उसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया था। 2-3 मिनट तक मैंने इसको ऐसे ही चला लिया था। तो यहाँ पे ये मसाला मेरा पक गया था। तो उसके बाद मैंने डाल दिए थे इसमें आलू और गाजर जो मैंने काट के रखे हुए थे, तो इसको भी मैंने ऐड कर दिया था इसमें, और 2-3 मिनट तक इसको ऐसे ही चला लिया था। गाजर वैसे मैं कभी डालती नहीं हूँ, लेकिन आज ये था कि मैंने डाल ही दिया था, थोड़ा अलग टेस्ट हो जाएगा इस वजह से। तो बस यहाँ पे मैंने इसको भी अच्छे से चला लिया था और गैस की फ्लेम को कर दिया था लो। इसको भी 1-2 मिनट तक ऐसे ही पका लिया था। उसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें चावल मैंने पहले ही इसमें मतलब धोकर रखा हुआ था ये, तो मैंने इसको भी इसमें डाल दिया और अच्छे से कर दिया मिक्स, और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पका लिया था। और उसके बाद डाल दिया था मैंने पानी। तो यहाँ पर मैंने फिर इसको दोबारा से ऐसे ही चला लिया। ये मेरा यहाँ तक हो गया था। अभी आई थी थोड़ी देर के लिए ऊपर, तो अभी नीचे जाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है रियान शूट गया है। आई थी थोड़ा धूप में बैठने के लिए, लेकिन जाके देखती हूँ। अभी वो रोने लग जाता, अकेला रहता नहीं है, तो बस अभी जाके देखती हूँ। जब वो सोता है तो ये होता है कि मैं ज़्यादा आवाज़ भी ना करूँ, क्योंकि वो उठ जाता है और फिर ऐसा ही होता है कि बोलता है गोदी ले लो गोदी ले लो। अभी देखती हूँ। अभी फिर से जा रही हूँ मैं ऊपर, थोड़ी देर बैठूँगी। आज धूप निकली हुई है हल्की हल्की बिल्कुल, और कपड़े वॉश किए थे थोड़े से क्या मतलब काफ़ी हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा करते, क्योंकि ये होता है कि 3-3 4-4 कपड़े पहनाने पड़ते हैं बच्चों को। तो अभी फिर से आ गई ऊपर। थोड़ा बैठने का मन था कि क्योंकि नीचे नीचे रहते हुए भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए धूप निकलती है तो लोग घर से बाहर निकलते हैं, नहीं तो सब घर के अंदर। और वैसे भी ये होता है कि हल्की निकलती है, ज़्यादा निकलती नहीं, लेकिन इतनी भी है तो भी चलो लोग नज़र आते हैं। बाकी तो सब ये होता है कि घर के अंदर ही रहो। तो अभी सब ने अपने कपड़े वपड़े बाहर सुखा रखे हैं, मैंने भी कुछ कपड़े डाल रखे हैं। मतलब बच्चों के कपड़े थे आज ज़्यादा, हमारे नहीं थे इतने ज़्यादा, तो फिर भी ये था टॉल वगैरह मैंने धो दिए हैं। कपड़े सर्दियों में बस कपड़े ज़्यादा कपड़े पहनने पड़ते हैं, और गर्मियों में ये अच्छा है कि अपना 1-2 ड्रेस पहनो और ठीक। तो बस अभी बैठने के लिए आई थी, क्योंकि ये होता है घर के अंदर रहो, बाहर कहीं जाना आना होता नहीं है, क्योंकि सर्दी की वजह से मुझे तो अच्छा लगता नहीं है बाहर इतना ज़्यादा, मतलब सर्दियों में निकलना। वैसे तो अच्छा लगता है, लेकिन बाहर मतलब अब थोड़ा ये रहता है घर पे ही रहो, छोटे बच्चे हैं, बाहर बीमार होने का भी थोड़ा डर रहता है ठंड में निकालते हुए, तो बस इसलिए घर के अंदर ही रहते हैं। तो अभी बस मैंने सोचा कि रियांश और प्रियांश दोनों सो गए हैं कि मैं थोड़ा छत पर बैठा हूँ, और अब हो गया था इवनिंग का टाइम, तो मुझे करवाना था प्रियांश का होमवर्क। तो बस मैंने सोचा अभी करवा दूँ। चावल वगैरह जो थे वो मैंने दिन में ही बनाए थे, बाकी ये था खाना मुझे थोड़ा लेट ही बनाना था मतलब, तो इसीलिए बस मैं बैठ गई थी इसको होमवर्क करवाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्रियांश को बैठा लिया, तो साथ में रियांश को भी, क्योंकि ये था रियांश अकेला ऐसे ही घूमता फिरता रहता है, और तो थोड़ा सर्दी के मौसम में ठंड लगने का डर रहता, तो मैं इसलिए इसको अकेला छोड़ती नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ कि अपने पास ही रखूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको भी बुक दे दी थी एक बैठने के लिए, कि भाई पढ़ने के लिए, कि ये थोड़ा बहुत अपना देखता रहेगा। वैसे पढ़ना तो इसको इतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी ये पिक्चर वगैरह देख लेता है, तो थोड़ा बहुत इसको पहचान हो जाती है, और ये बच्चा इस बहाने कुछ सीख भी लेता है। तो बस ऐसे ही मैंने इसको अलग से बुक दे दी थी प्रियांश की, और प्रियांश को बैठा दिया था अपने पास, कि मतलब साथ के साथ मैं इसकी हेल्प कर रही थी, क्योंकि ये है कि अकेला ही नहीं कर पाता। और अभी मैंने इसको ट्यूशन वगैरह रखा हुआ नहीं है, क्योंकि मैं घर पे ही करवा लेती हूँ इसका होमवर्क वगैरह।
तो बस यहाँ पे मैं इसको बैठा के करवा रही थी। थोड़ा थोड़ा ये है, रियांश को भी बीच बीच में देख रही थी और उसको भी बता रही थी कि जैसे पिक्चर्स वगैरह देख देख के कि ये हाथी है, घोड़ा है, तो ऐसे ऐसे। तो बस ये ऐसे ही अपना ये भी लगा हुआ था और इधर प्रियांश को मैं मतलब बीच बीच में अपना करवा रही थी। ये होता है, प्रियांश को मैं अगर अकेला बोल दूँ कि भाई ये काम करना है मतलब स्कूल का या कोई भी, तो वो अकेला मतलब इतना अच्छे से ध्यान से करता नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा पास बैठा कर ही करवाती हूँ इसका। तो बस यहाँ मैं लगी हुई थी इसको होमवर्क करवाने। बाकी ये था, डिनर वगैरह मेरा लेट ही होना था आज, तो बस इसी वजह से मैं आराम से करवा रही थी इसका। तो बैठा हुआ था और रियांश भी बार बार पूछ रहा था ये क्या है, ये क्या है, तो थोड़ा सा ये था, बच्चे का भी मन लग जाता है पास में बैठने के बाद। और काम तो देखो यही है, चलते रहते हैं, फिर भी ये होता है कि मैं टाइम निकाल कर कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बच्चे को भी अपना घर पर पढ़ाया जाए, क्योंकि ये अभी विंटर वैकेशन चली हुई है और बच्चे इतनी पढ़ाई करते नहीं हैं। ये है कि स्कूल वाले कोशिश करते हैं, मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते अच्छा, तो बट ये है कि बच्चा है इतना नहीं पढ़ाई पर ध्यान देता। तो बस ये है, पेरेंट्स की भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी जाती है बच्चे को पढ़ाने की। तो बस ये है, घर पे जितना हमारा हो सकता है हम कोशिश करते हैं और करवाते भी हैं। पर ये है कि बच्चा है, पूरा दिन अगर हम ये रखते हैं कि भाई पढ़ाई करनी है, तो वो भी बच्चे को पसंद नहीं होता कि ये दिन में थोड़ा बहुत खेल लेता है। मैं इसको सिर्फ इवनिंग टाइम में ही काम करवाती हूँ स्कूल का। मतलब ये लगा लो जैसे यहाँ पे अब हो रखा था टाइम, 7 बज गए थे इस टाइम। तो बस ऐसे ही मैं कहा चलो ठीक है, इसका होमवर्क भी हो जाएगा। यहाँ रियांश अपनी मस्ती में लगा हुआ था। फिर यहाँ पर इसकी नोटबुक कोई गुम हो गई थी प्रियांश की, तो मैं उसको ढूंढ रही थी। तो बस यहाँ पे लगे हुए थे बस ऐसे ही। ठंड की वजह से ये है, हमारा भी मन नहीं करता काम करने का, बट ये है कि करना तो है ही, तो इसलिए अपना मन बना कर करे तो वही सही है। तो बस यहाँ पे रियांश अपना लगा हुआ था और प्रियांश का होमवर्क मोस्टली हो ही चुका था यहाँ पर, तो मैंने सारा करवा दिया था। यहाँ अभी ये आ गए थे पूजा करने के लिए, तो ये दोनों लगे हुए थे पूजा करने में। आज मैंने प्रियांश को बोल दिया था कि प्रियांश पूजा कर लेगा, तो बस ऐसे ही ये दोनों, और रियांश की आदत है साथ आने की। यहाँ पे रियांश करने लगा हुआ था मस्ती, तो इसका यही होता है कि जब तक इसके पापा ड्यूटी से नहीं आते तो ये अपनी मस्ती ऐसे ही करता रहता है। तो यहाँ पे प्रियांश इसको सिखा रहा था कि इसको ऐसे चलाना है, तो ये बोल रहा था कि मुझे चाहिए ये, क्योंकि ये है कि इसको चलाना आता नहीं है, लेकिन ये कोशिश करता है। और फिर थोड़ा इसको ये रहता है कि किसी दूसरे के हाथ में जो चीज़ दिखाई देती है वो इसको सबसे पहले चाहिए होती है। यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। तो आज मुझे बनानी थी कढ़ी, तो मैंने गैस पर रख दी थी कढ़ाई और उसमें डाल दिया ऑयल। ऑयल गर्म हो गया था तो उसमें डाल दिया जीरा, थोड़ा सा हींग और फिर लहसुन, और उसमें हरी मिर्चें और कुछ अदरक जो मैंने कस के रखा हुआ था वो वाला, और फिर थोड़े से प्याज डाल दिए थे। उसके बाद डाल दिया था मैंने जो मेरे मसाले थे वो वाले। यहाँ पे मैंने बेसन का और लस्सी का घोल बना लिया था। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा आलू भी डाल दिया था, वैसे मैं कभी कभी डालती हूँ, हमेशा नहीं डालती, तो आज डाल दिया था मैंने। तो अब मैंने जो घोल बनाया था वो इसमें ऐड कर दिया था और उसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया था। अब मैंने बाद में थोड़ा सा पानी जो था वो ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने साइड में बना ली थी पकौड़ियाँ। तो यहाँ पे मेरी जो कढ़ी थी थोड़ी मतलब पक चुकी थी आधी, साइड में बना रखी थी पकौड़ी। तो बस ये कुछ बच्चों के लिए बनाई थी, कुछ वैसे कढ़ी में डालने के लिए। तो वैसे तो कढ़ी में तो मुझे कम ही डालनी थी, ये था कि खाने के लिए ही बनाई थी वैसे तो, क्योंकि ये था कि बच्चे भी खा लेंगे और थोड़ा हम भी अपने लिए बना लेंगे। तो बस ऐसे ही मैंने बाद में कुछ मिर्ची वाली भी बनाई थी, मतलब पहले बिना मिर्च वाली, क्योंकि ये था बच्चे मिर्च तो बिल्कुल खाते ही नहीं हैं, बहुत कम पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही मैंने इनको भी बना लिया था बाद में अपने लिए। तो यहाँ पर मेरी कढ़ी भी थोड़ी बनी चुकी थी, मतलब ये थोड़ी क्या मतलब पक चुकी थी पूरी अच्छे से। तो बस इसमें भी मैंने थोड़ी सी पकौड़ियाँ डाल दी थी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी, बाकी अपने खाने के लिए रख ली थी।
वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।